Hi, good morning. Today we'll learn area of a rectangle. लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था हम एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ओके। और आज हम पढ़ेंगे एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ओके। सबसे पहले हम ये समझते हैं एरिया एक रेक्टेंगल का किसका कहते हैं, यस और नॉट। चलिए मैं एक फिगर करके आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके। मान लीजिए ये मेरा एक रेक्टेंगल है, ओके। ये मेरा एक रेक्टेंगल है, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी डी, ओके। अब जो मैं पेरीमीटर पढ़ाया था, पेरीमीटर में मैं आपको कहा था क्या होगा ना, बाउंड्री लाइंस होंगे, यस और नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, इनसाइड में कितने जगह है, ओके। इनसाइड मतलब मान ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये जब जिसको मैंने क्या कर रहा हूँ, ये होल पार्ट, ओके। ये होल को हम कहेंगे क्या ना, एरिया ऑफ द पेरीमीटर, ओके। क्या कहेंगे इसको ना, एरिया ऑफ द पेरीमीटर, ओके। चलिए अभी सवाल उठता है, तो ये एरिया को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके। लास्ट क्लास जैसे कि मैं आपको बताया था, लेंथ किसको कहेंगे, लेंथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका ए बी बराबर होगा किसके साथ, सी डी के साथ, और उसको हम कहते हैं लेंथ जनरली, और इसको हम एल से डिनोट करते हैं, यस और नॉट। और बी सी बराबर होगा ए डी के साथ, और इसको हम कहते हैं ब्रेथ, ओके ओके। सो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको हम कहेंगे लेंथ, ओके। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे ब्रेथ। आप मेरे साथ लिखते रहिए इसको, जो जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके। अच्छा, तो लेंथ हमको समझ में आ गया, ब्रेथ हमको समझ में आ गया। अभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया को, ओके। ये जो इनसाइड वाला पार्ट है, ये इनसाइड को हम कहते हैं एरिया, ओके, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, एरिया का यूनिट, खास करके यहाँ पे हमेशा याद रखिए, आप लोग इसके साथ ज़्यादा अक्वेंटेड नहीं है, यूनिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ओके। तो यूनिट क्या होगा, हमेशा याद रखिए, जो आपका आंसर आएगा उसके साथ जो भी यूनिट दिया होगा, चाहे मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो या मिलीमीटर में, उसका पावर 2 करना है, ओके, या स्क्वायर कर देना, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो। कैसे हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, ओके। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का, एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, LENTH इंटू ब्रेथ, ओके। समझ में आया। सो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, हमेशा याद रखिए। अगर इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, ओके। एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, ये होता है फॉर्मूला किसका ना, रेक्टेंगल का, ओके। अभी बेसिक जो क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आने से पहले मैं और कुछ चीज़ आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ, ओके। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है, डायरेक्ट दे देता है, लेंथ दे देता है और ब्रेथ दे देता है, ओके। लेंथ और ब्रेथ दोनों दे देता है और डायरेक्ट हमको एरिया पूछ लेता है,
ओके, उस कंडीशन पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ को ब्रेथ के साथ। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एरिया दे देता है और लेंथ दे देता है, ब्रेथ पूछ लेता है, या एरिया दे देता है, ब्रेथ भी दे देता है और लेंथ पूछ लेता है। ओके, तो ये सारा कंडीशन पर हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने जैसे आपको यहाँ पे कहा, देखिए कभी कभी गिवन क्या दे दिया होगा, लेंथ दे दिया और एरिया दे दिया। उस कंडीशन पर बी का क्या फॉर्मूला होगा ना, बी इक्वल टू बा ब्रेथ इक्वल टू एरिया बाई लेंथ। क्या होगा, एरिया अपॉन लेंथ। ओके, ये एक फॉर्मूला है। अगर आपको क्या दिया होगा, एरिया दे दिया होगा एंड लेंथ दे दिया होगा, तभी ब्रेथ का फॉर्मूला ये वाला होगा। ओके, अगर आपको लेंथ ब्रेथ दे दिया होगा और लेंथ पूछा होगा लेंथ, तो सिंपल एरिया बाय ब्रेथ। ये उसका फॉर्मूला बनेगा। समझ में आया? ओके, सो आपको बहुत इजी तरीके से मैं इसको बताया कि ये कैसे इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अभी हम उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं। ओके, चलिए मान लेते हैं एक हमारे पास रेक्टेंगल होगा। ओके, एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is 15 centimeter and breadth is 12 centimeter। ओके, मैं क्वेश्चन को और एक बार रिपीट कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose length is 15 centimeter and breadth is 12 centimeter। ओके, वो दिया क्या है, वो दिया है एक रेक्टेंगल दे दिया। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है आपका। ओके, ये रेक्टेंगल दे दिया, ए बी सी डी। ओके, रेक्टेंगल दे दिया। अभी इसका लेंथ भी दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया, कितना ना 15 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर दे दिया। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 12 सेंटीमीटर दे दिया। ओके, अभी पूछ रहा है इसका एरिया निकालना। एरिया मतलब क्या होगा ना, ये जो इनसाइड पार्ट है जितना, ये इनसाइड पार्ट को हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ओके, पहले हम लिखते हैं इसको क्या ना, गिवन डाटा। यहाँ पे डाटा क्या दिया है, ओके, यहाँ पे डाटा क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा ना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दे दिया है, लेंथ दे दिया है, क्या दे दिया है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। क्या दिया ना, 15 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दे दिया ना, ब्रेथ दे दिया। ये कितना दिया ना, 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, पूछा है एरिया। ओके, सो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आप मेरे साथ लिखते रहिए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, इक्वल्स टू, अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे लेंथ कितना दे दिया, लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर। सो मैं लिखा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर इनटू यहाँ पे ब्रेथ क्या दिया, 12 सेंटीमीटर। सो मैंने लिख दिया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अगर हम 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा ना, 180 होता है, 180। अभी आता है इसका यूनिट क्या होगा। आपको मैं बताया हूँ पहले जो पढ़ाया, आपको पता है x इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x का
स्क्वायर होता है, यस और नॉट। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर सेंटीमीटर भी हम इसको बोलते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके, चलिए और एक टाइप का मैंने आपको क्या बताता हूँ, न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, देखते हैं उस टाइप में हम लोग कैसे कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इस तरह का दिया होगा, लेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 456 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, एंड इट्स लेंथ इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। ओके, सो यहाँ पे क्या दे दिया हम लोग का एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में क्या दिया ना, हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ओके, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया है, ये एरिया है 456 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यस और नॉट। अच्छा, एक लेंथ भी दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझ में आया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो पूछा है कि कितना होगा। अब देखिए एरिया हमको दे दिया है, वो क्या किया है, एरिया हमको दे दिया है, ये वाला होल पार्ट हम लोग को दे दिया है एरिया। ओके, सो पहले हम देखते हैं गिवन डाटा क्या दिया है। गिवन डाटा में अगर हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 456 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दे दिया, लेंथ भी दे दिया, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ये क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, यस और नॉट। अच्छा, पूछा है ब्रेथ, तो मैं आपको बताया था बी का फॉर्मूला क्या होता है ना, एरिया बाय लेंथ। ओके, तो एरिया कितना दे दिया ना 456 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय लेंथ 24 सेंटीमीटर। अभी देखिए अगर मैं 24 को इसके साथ काटूँ ये हो जाएगा 19, और यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पर स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास ऊपर में बचेगा 19 और यहाँ पे बचेगा सेंटीमीटर। ओके, सो कितना इजीली हम लोग उसको इसका आंसर निकाल दिए, कितना हुआ ना 19 सेंटीमीटर हुआ। ओके, इसके ऊपर कोई डाउट है? ओके, अगर इसके ऊपर आप ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं और पूरा डिटेल्सली और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा व्हाट्सअप नंबर में क्या कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, या हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस होता है वो ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एड्रेस में लिंक ये स्क्रीन के ऊपर कहीं ना कहीं मैं दे दूँगा। आप लोग कोशिश करें इसको बेहतरीन तरीके से, और एक बार अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद और एक बार उसको रिपीट करें। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप में आप लोग क्या कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।